देहात में मोहन और सोनू नाम के दो भाई रहते थे। मोहन शादीशुदा था और सोनू अभी कुंवारा था। सोनू, मेरी खाला की लड़की निकाह के काबिल हो गई है। बहुत हसीन लड़की है। तुम्हारे साथ निकाह की बात आगे बढ़ाऊं? अरे भाभी जान, आप तो हमेशा निकाह का जिक्र किया करती हैं। हो जाएगा निकाह, जल्दी क्या है। उम्र निकल जाएगी, फिर हमसे न कहना। मेरे शहजादे भाई को शहजादी बीवी चाहिए। चलो सोनू, काश्तकारी पर जाने का वक्त हो गया है। मोहन और सोनू अंगूर की काश्तकारी किया करते थे। दोनों बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से काश्तकारी करते थे। ज़रात में पानी लगाते और बीज बोते। 3-4 महीने शिद्दत से मेहनत के बाद ज़रात में अंगूर की फसल आ जाती। मोहन की बीवी ज़रात में खाना लेकर पहुंचती है। भाभी जान, शिद्दत से मेहनत करने के बाद आपके हाथों का लजीज खाना खाकर लुत्फ आ जाता है। मेरी चचेरी बहन की ननद निकाह के काबिल हो गई है। निकाह करना है तो जिक्र करें। लगता है आप मेरा निकाह किए बगैर नहीं मानेंगी, लेकिन आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने लड़की ढूंढ ली है, पढ़ी लिखी लड़की है। सोनू अपनी मर्जी से निकाह कर लेता है। एक रोज मोहन अंगूर को जमा करके बाजार ले आता है और अंगूर फरोख्त करके पैसे घर ले आता है। अरे सोनू, इस बार अंगूर के बहुत ही बेहतरीन दाम मिले हैं। पूरे 80,000 में फरोख्त किए हैं। ये ले 40,000। सोनू पैसे ले जाकर अपनी ज़ौजा को दे देता है। लो दिलरुबा, पैसे तिजोरी में रख दो। कितनी रकम दी है तुम्हारे भाईजान ने? पहले गिन तो लो। अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो नीरज। 40,000 हैं, भाईजान ने दिए हैं। शक का सवाल ही नहीं उठता। जरूरत है, तुम नहीं गिनोगे तो फिर मैं गिनूंगी। और 40,000 ही तो दिए हैं। तुम्हें उनके साथ बाजार जाना चाहिए था। 1 लाख से कम के अंगूर तो नहीं फरोख्त किए होंगे। 60,000 उन्हीं ने खुद रख लिए होंगे और 40,000 तुम्हें थमा दिए। ऐसा नहीं है नीरज, भाईजान बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार नहीं है, बल्कि तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे हैं। सोनू की बीवी मोहन के खिलाफ कान भर देती है। सोनू अपनी बीवी की लच्छेदार बातों में आ जाता है। वो उसी वक्त मोहन के पास जाता है। भाईजान, मुझे हिसाब चाहिए और आज से आधा ज़रात आपका और आधा मेरा। दोनों अलग अलग काश्तकारी करेंगे और दोनों अलग अलग ही रहेंगे। आने वाले बाजार के मुंतजर में मोहन अलहदा काश्तकारी करता है और सोनू अलहदा। मोहन बैलों से खेत की बुआई करता है, सोनू ट्रैक्टर से बुआई करता है। मोहन कुएं से पानी निकालकर हाथों से सिंचाई करता है और सोनू पंप से सिंचाई करता है। मोहन कुदरती खाद का इस्तेमाल करता है, सोनू दुनियावी खाद का इस्तेमाल करता है और अपने ज़रात में खूब कीड़े मारने की दवाओं का इस्तेमाल करता है। मोहन के ज़रात में बहुत उम्दा काश्तकारी होती है। मोहन के अंगूर बड़े और मीठे होते हैं, अलबत्ता सोनू के अंगूर खट्टे और कड़वे होते हैं। सोनू शब में अपनी ज़ौजा से कहता है, मोहन भाईजान के अंगूर इतने उम्दा हैं और हमारे अंगूर बिल्कुल खट्टे और कड़वे हैं। हमने मोहन भाईजान से अलहदा होकर अपना ही नुकसान कर लिया। नीरज सोनू की बातें सुनकर चिड़चिड़ा जाती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वो मिट्टी का तेल लेकर मोहन के ज़रात में जाती है और ज़रात को आग के हवाले कर देती है। दूसरे दिन जब मोहन ज़रात में पहुंचता है तो आग में झुलसी फसल देखकर खूब अश्क बहाता है। मोहन फिर भी सोनू और सोनू की बीवी पर शक नहीं करता। कहीं ये काम सोनू और सोनू की बीवी का तो नहीं? नहीं, सोनू मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा और न किसी को करने देगा। मोहन अश्क बहाते हुए नेक बाबा के पास पहुंचता है। आओ मोहन, बड़े अरसे बाद आए और अश्क क्यों बहा रहे हो? बाबा, मेरी सारी फसल किसी ने खाक कर दी। समझ में नहीं आ रहा अब मैं अपने घर वालों का रिस्क का इंतजाम कैसे करूंगा। फिक्र ना करो बेटा, जिसने हमें पैदा किया है वो परवरदिगार सबका ख्याल रखता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर घर जाओ। मोहन अपने घर लौटता है। वो देखता है कि छत से एक अंगूर की बेल लटक रही है। अंगूर की बेल कहाँ से आ रही है?
मोहन उस बेल को पकड़कर नीचे की जानिब खींचता है। वो और लंबी हो जाती है। मोहन बेल को नीचे की जानिब फिर खींचता है। बेल अजगैब से लंबी हो जाती है। वाकई में हैरत हो रही थी। अरे सुनो, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो अंगूर की बेल। मोहन और उसकी बीवी अंगूर तोड़कर बोरी में जमा कर लेते हैं। आप इतने अंगूर बाजार में फरोख्त कराइए, तब तक मैं बेल खींच कर और अंगूर तोड़ लेती हूँ। तिलिस्मी अंगूर की बेल के अंगूर फरोख्त करके मोहन को बेइंतहा फायदा होता है। वो अपनी बीवी के लिए साड़ी और खाने पीने की शय लेकर आता है। दूसरी जानिब सोनू भी अपने अंगूर बाजार में लेकर जाता है, लेकिन उसके खट्टे और कड़वे अंगूर कोई कारोबारी नहीं खरीदता। परेशान होकर सोनू सारे अंगूर फेंक कर चला जाता है और घर आकर अश्क बहाने लगता है। शाम को मोहन और उसकी पत्नी जब खाना खा रहे होते हैं तो सोनू अपनी बीवी के साथ तशरीफ लाता है। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैंने ही आपकी फसल जलाई थी। हमें माफ कर दीजिए भाईजान, हमारे दिन फाके में गुजर रहे हैं। कोई बात नहीं सोनू, जाने अनजाने में छोटों से गलती हो जाती है। बड़ों का काम है उन्हें माफ कर देना। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। अब से हम सब साथ मिलकर ही रहेंगे। मीरपुर देही इलाके में रामदास अपनी बीवी के साथ रहता था। रामदास मछलियाँ खरीद फरोख्त का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और अंडे का ऑमलेट बनाया है। सभी चीजें बहुत लज्जतदार बनी हैं। ठीक है मेरी हुस्ने जाना, ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियाँ पकड़ने के लिए नहर पर जाता। दिन भर चिलचिलाती धूप में मछलियाँ पकड़कर घर लौटता। आ गए, सरदार का सिपाही आया था। पूरे इलाके में अलल ऐलान करके गया है। देहात में बवा फैल रही है और देहात के हर शख्स को नकाब देकर गया है। ये रहा आपका नकाब। नकाब लगाने से क्या बवा नहीं फैलेगी? हाँ, वो कह रहा था कि ये नकाब हुकूमत ने दिए हैं। इस नकाब से हम 100% सलामत रहेंगे और एक बार किसी का नकाब गायब हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना नकाब के घर के बाहर निकलने की इजाजत किसी फर्द को नहीं है। ठीक है, अब इत्तला देना बंद करो, दस्तरखान लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टिंडे, भिंडी और मछली, और इन सब को मिलाकर शानदार मौलिस सब्जी बनाई है। ठीक है, जो भी पकाया है ले आओ। दूसरे दिन हर फर्द देहात में नकाब पहनकर घूम रहा था। रामदास भी नकाब पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से मछलियाँ निकालकर बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के दहाने में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, मुझे आज मछली के दहाने में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। खुदा ने तुम्हारी ईमानदारी देखकर और शदीद मेहनत से खुश होकर अता किया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक आलीशान घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में ही रखकर घर ले आता। इस तरह रामदास और रामदास की बीवी एक खुशनुमा जिंदगी बसर करने लगे। रामदास के पड़ोस में एक राघव नाम का दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत हसद रखता। रामदास ने तो मछलियों की तजारत करके महल तामीर कर लिया और मैं अभी तक झोपड़ी में मुब्तिला हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी की वजह से मैं गुर्बत में हूँ। लेकिन रामदास को मुफलिस बनाने का एक जरिया है। इलाके में वबा फैली हुई है, अगर मैं उसका नकाब चुरा लूं तो रामदास घर के बाहर ही नहीं जा पाएगा। शब में जब रामदास और उसकी बीवी सो जाते हैं तो राघव उनके घर चोरी करने आता है और रामदास और उसकी बीवी का नकाब चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। दूसरे दिन जब रामदास काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में चेहरे के नकाब की तफ्तीश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दोनों नकाब गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और ये वबा साल भर खत्म होने वाली नहीं है। रामदास अपने वालिद की तस्वीर के सामने अश्क बहाने लगता है। उसी वक्त रामदास के वालिद की रूह अचानक जाहिर होती है। रो नहीं मेरे फर्जंद और बहू,
मैं तुम्हें तिलिस्मी नकाब देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। रामदास के वालिद की रूह रामदास और उसकी बीवी को एक तिलिस्मी नकाब देकर गायब हो जाती है। रामदास की बीवी जैसे ही तिलिस्मी नकाब पहनती है, उसकी गंध महसूस करने की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे लिबास में से खवातीन के इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ फरोख्त करने जाता हूँ तो बहुत सारी खवातीन भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। जरा दूर से मछलियाँ फरोख्त किया करो उन्हें। दूसरे दिन जब तिलिस्मी नकाब पहन के रामदास नहर के साहिल पे जाता है तो वो अपने गंध महसूस करने की ताकत से पहचान लेता है कि नहर में मछलियाँ किस तरफ है। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास को पहले से 2 गुना मछली पकड़ने का इजाफा होता है। अब हम अपना फार्म खोलेंगे और मछलियाँ बरामद करने की इब्तिदा कर देंगे। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास के कारोबार में इजाफा हो गया। एक रोज रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब का जिक्र कर रहे थे। आज हमारी कामयाबी वालिद जी के दिए हुए तिलिस्मी नकाब की वजह से है। राघव खिड़की से रामदास की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जब रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में चोरी से आ जाता है और तिलिस्मी नकाब चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही तिलिस्मी नकाब छूता है उसे शदीद किस्म का झटका लगता है। वो गश खा के गिर जाता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो राघव को वो अपने घर में लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी बीवी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है और उसने ही कदीमी नकाब चुराए थे और अब वो तिलिस्मी नकाब चुराने आया था। रामदास राघव को कानून के सुपुर्द कर देता है।